हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट आज के इस वीडियो की। इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसमें जो ट्रेनिंग होती है हमारी 5-6 दिन की या 2-3 दिन की, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। देखिए, ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि जो हमने जिस कंपनी के हम हिस्सा बनने जा रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए और उसके क्या क्या रूल रेगुलेशन है। तो ट्रेनिंग का मेन मकसद यही है। मैं आपको मतलब जो ट्रेनिंग दूंगा वो कॉमन हर कंपनी में लगभग यही ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, और बाकी जानकारी आपको। तो दोस्तों, ट्रेनिंग में हमें क्या क्या बताया जाता है, सबसे पहले आपको टॉपिक बताता हूँ मैं कि क्या क्या सिखाया जाएगा। ठीक है, पहला हमारा सेफ्टी। जो पहला टॉपिक होगा सेफ्टी के बारे में हमको जागरूक किया जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है शॉप फ्लोर, जहाँ पे हमारा वर्क हो रहा है उसके बारे में, वहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में हमको बताया जाता है। शॉप फ्लोर पे कैसे काम करना, क्या करना है। ठीक है, तीसरा जो हमारा कॉस्ट, जैसे कोई भी चीज़ बन रहा है तो उसका कॉस्ट कम से कम हो या उसमें कम से कम हम पार्ट रिजेक्ट बनाएं तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चौथा जो हमारे जो टॉपिक होता है 5S के बारे में बताया जाता है। ठीक है, देखिए जी, ट्रेनर और ट्रेनी के बीच मतलब ट्रेन जो हमें ट्रेनिंग देता है उसको ट्रेनर, और हम जो ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी। ठीक है, हमारे बीच जो बात होगी, जो इंट्रोडक्शन होगा उसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग। ठीक है, तो आइस ब्रेकिंग ट्रेनर और ट्रेनिंग के। देखिए, अभी का जो टॉपिक है हमारा वो है सेफ्टी। ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्शन चल रहा है कंपनी में। ठीक है, तो कोई दुर्घटना, जो कोई कहीं पे दुर्घटना होने वाली है या कुछ होने वाला है तो उससे बचना यही हमारा सुरक्षा है। ठीक है, तो जैसे कहीं पे कोई दुर्घटना, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही साथ हो रही, हमारे साथ ही हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है। तो उनके साथ जो दुर्घटना जो घटने वाली है और आपको दिख गया कि हाँ यहाँ पे ये होने वाला है, तो उससे उनको बचाना जो है यही सेफ्टी कहलाता है। और सेफ्टी आप जानते हो कि अगर हम सुरक्षित है तभी हम काम कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी जो टॉपिक है वो है हमारा सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट या दुर्घटना। दुर्घटना एक ऐसी घटना है मतलब जो बिना सोचे समझे या अचानक घटने वाली कोई घटना, तो इसी को कहते हैं हम एक्सीडेंट। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, एक तो वर्कर का लॉस। ठीक है, दूसरा आपका टाइम का जो लॉस है, बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस भी होगा। तो इसलिए दुर्घटना से देर भली। ओके, तो आपका सेफ्टी और दुर्घटना आपका डिस्कस हो चुका। अब बात करते हैं पीपीज। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है पीपी, आपका पीपीज पहनना। जैसे आपका चश्मा, एयर प्लग, मास्क, टोपी, एप्रन। ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स और सेफ्टी शूज़। हर चीज़ का जो, जैसे हम चश्मे जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, जहाँ पे धूल वाली जगह है वहाँ पे मास्क, शोर शराबा वाली पे आपका हम पहन सकते हैं ईयर प्लग। और कहीं पे जैसे लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पे सेफ्टी शूज़। और सेफ्टी शूज़ तो हर कंपनियों में कंपलसरी ही है। ठीक है, तो ये है हमारा पीपीज का इंट्यूज, जो पीपीज है उसका यूज। देखिए जी, आप बात करते हैं 5S। ठीक है, जो 5S की जो उत्पत्ति है वो हमारे जापान से हुई है। साकिची टोयोटो जो है इसके निर्माता या
जन्मदाता भी बोल सकते हैं। तो चलिए 5S हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में तो यूज हम करते ही है, बाकी कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है 5S का रोल, जिसकी एक अलग सी टीम भी होती है जो ऑडिट के टाइम पे चेकिंग करने आती है। 5S में हमारा 5S का जो मिश्रण है, ये एक आपका वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। कार्य करने का जो तरीका है वो किस हिसाब से होना चाहिए, उसी से आधारित है। ठीक है, इसमें 5S को हम डिस्कस करने वाले। पहला है सीरी, दूसरा सीटन, तीसरा सीजो, चौथा सिक्वित्सी, पांचवा आपका सिटुस्की। ठीक है, हिंदी में बात करें तो छटनी, क्रम निर्धारण, चमक या सुरक्षा। 5S को हम हिंदी में डिस्कस करें तो पहला है छटाई, दूसरा है क्रम निर्धारण, तीसरा है शाइनिंग या चमक या सफाई, चौथा है आपका प्रमाणिक या मान्यकरण, और पांचवा है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन या स्वयं अनुशासन। ठीक है, तो हम किसी भी टूल को या कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे टूल जो है या स्क्रू हम काम कर रहे हैं, नट बोल्ट कुछ भी है, वो हमारे अलग सेम साइज़ के एक साइड और सेम अलग अलग साइज़ के, मतलब एक साथ मिक्स नहीं रखने चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा टाइम भी लॉस होगा, नुकसान होगा, और कंपनी का प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगा। तो पहला तो ये है छटाई। क्रम निर्धारण ये है कि जो चीज़ जिन जिन टूल्स या जिस जिस प्रोडक्ट या जो प्रोडक्शन चल रहा है उसका जिसकी हमको ज़रूरत है उसको हम अपने क्रम से रखें कि पहले हमें ये बनाना है तो पहले ये चीज़ हम रखें। ठीक है, तीसरा है सफाई। हमारे जो कार्यस्थल है अगर वो गंदा रहेगा तो काम करने का मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सफाई अपने इधर उधर सफाई पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है हमारा मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्ड होता है कोई भी चीज़ का, तो वो भी ज़रूरी है। पांचवा आपका आता है अनुशासन। कंपनी या इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन। अगर हम अनुशासनहीनता दिखाएं तो हमारे साथ एक्सीडेंट होने के बहुत चांस होते हैं और कंपनी को लॉस भी होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 3M और 4M, इसका भी यूज किया जाता है। 3M जो है वो बेसिक से मतलब हमें नहीं करने हैं जो चीज़ 3M में आती है, 4M में जो चीज़ हमें करनी है वो आता है। 3M जैसे मुद्दा, मूरी और मूरा। ठीक है, पहला M मुद्दा, मतलब इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ में जो है इधर उधर जैसे ले जा रहे हैं तो हमें इधर उसको प्रॉपर तरीके से रखना है। ठीक है, ट्रॉली में ले जाना है, प्रॉपर डिसिप्लिन से ले जाना है जिससे कि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। दूसरा एम क्षमता से अधिक भार ना उठाए, जिससे मतलब गिर जाएगा इधर उधर तो फिर प्रॉब्लम होगी। तीसरा एम आपका आता है कि जो भार है, जैसे हम कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसको अनबैलेंस कंडीशन में उठाएंगे तो जिससे हमें लॉस होगा, हम पे भी चोट लग सकती है और प्रोडक्ट है वो इधर उधर फैलेगा तो उसका भी हमको लॉस हो सकता है। 3M में ये चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं 4M। 4M का मतलब यही होता है कोई भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन चल रहा है कहीं पे तो इन जो 4M है ये इन चीज़ों का हमको लॉस ना हो तो इसके लिए 4M ज़रूरी होता है। 4M मतलब मेन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ठीक है, चार चीज़ें आती है, मेन, मशीन, मेथड और मटेरियल। मेन मतलब जैसे हम कहीं पे काम चल रहा है तो किसी को अर्जेंट काम पड़ गया या कुछ हो गया तो वहाँ पे आदमी की कमी होना, पहला एम। दूसरा आपका मशीन ब्रेक डाउन आ जाता है या कुछ आता है तो जिससे भी प्रोडक्शन में नुकसान होगा। मेथड हमारा कोई काम कर रहे तो उसको जो है सरल मेथड से किया जाए। और मटेरियल, कहीं पे अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो वहाँ पे मटेरियल शॉर्टेज या कुछ आता है तो हमें यहाँ पे भी हमारा ऑपरेटर खाली रहेगा,
फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर प्रोडक्शन कम होगा। तो इससे भी हमें 4M का पालन करना भी ज़रूरी है। जैसे ऑपरेटर नहीं है या जा रहा है तो तुरंत वहाँ पे ऑपरेटर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। मटेरियल की व्यवस्था तुरंत हो, मेथड जो है सरल हो। तो ये चीज़ 4M का पालन करना भी ज़रूरी है, जिससे हमारा जो है कंपनी को लॉस ना हो। अब बात करते हैं काइजन की। जो काइजन है वो हम कंपनियों में हर महीने काइजन किया जाता है, ठीक है। जिसके लिए हमें काइजन हमारा अगर अच्छा हो या पास हो गया तो हमें उसके लिए आपका कूपन मिलता है, किसी को गिफ्ट मिलता है। तो काइजन भी बहुत ज़रूरी है। काइजन का मतलब ही क्या है कि बदलाव करना। जैसे कहीं पे पानी लीकेज हो रहा है या कुछ हो रहा, मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको हम सही करके, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो लॉस होने वाला है कंपनी का, उसको मतलब हम अपने काइजन अपने मतलब तर्क दे के हम उसको सही करें, जिससे कि हमारा कंपनी का जो वहाँ पे लॉस होने वाला है उससे हम बचत कर सकते हैं। काइजन, काय का मतलब होता है सुधार और जन का मतलब अच्छे के लिए, ठीक है। तो अच्छे के लिए सुधार ही काइजन है। फादर ऑफ काइजन जो है मसाकी, ठीक है, मसाकी इमाई आपके फादर ऑफ काइजन है, जो कि टोयोटो कंपनी जो है, टोयोटो कंपनी से इसकी शुरुआत हुई थी काइजन की। और ये कंपनी आपकी ये जो है जापान की। तो काइजन आप देखते होंगे या आप अगर बड़ी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं तो काइजन करते हैं हम। कहीं चीज़ हमको टोकन मिलता है, कहीं कंपनियों में, कहीं में हमको गिफ्ट्स मिलता है, मंथ के लास्ट में काइजन भरे जाते हो। तो वही है कि अच्छे के लिए बदलाव, हमारी मशीन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, या कहीं पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है इसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये डैमेज हो रहा, कुछ हो रहा, तो उसकी वहाँ पे ना हो डैमेज, वहाँ पे लॉस ना हो हमको, उसके लिए हमने कोई सुझाव दिया, कोई तर्क दिया, तो इसी को कहेंगे हम काइजन, ठीक है। तो काइजन महीने में जैसे हमको मिलती है, वो एक बुक शीट होती है, तो काइजन भरे जाते हैं जिसमें हमें अपना सुझाव देना होता है, ठीक है। सुझाव अच्छे लगे तो पास होता है, जिससे कि उस पर तब काम किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पोकायोके की, ठीक है। पोकायोके एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कहीं पे हम गलती से भी हमसे गलती ना हो, उसको कहते हैं पोकायोके, ठीक है। जैसे कहीं पे हमें कोई प्रोडक्ट कहीं से रिजेक्ट पार्ट बन के जा रहा, या रिजेक्ट कंपोनेंट बन के जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो वहाँ पे हमें जो नॉर्मली यूज़ करते हैं पोकायोके का यूज़ करते हैं कि हमसे गलती ना हो। जैसे कोई पार्ट बन रहा है या कोई चीज़ कंपोनेंट मिस हो रहा, तो वहाँ पे हम क्वालिटी वाले या ये पोकायोके लगाते हैं कि यहाँ पे हाँ भाई ये पार्ट यहाँ पे मिस जा रहा है, तो यहाँ भी ये वाला पार्ट यहाँ पे निशान लगा के ही भेजेगा, बिना निशान के ये जो पार्ट है ये पास नहीं होगा। तो इसको कहते हैं पोकायोके। जहाँ कैसे कोई पार्ट बन रहा है मशीन पे, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी लेंथ डेप्थ में कुछ डिफरेंट जा रहा है, जिससे रिजेक्ट पार्ट बन रहा है, तो वहाँ पे जैसे हमने गेज रख दिया कि हाँ 100% गेज चेकिंग के बाद ही ये पार्ट तो पास करेगा, तो वो जो गेज है वहाँ पे पोकायोके लगाया जाता है। तो इससे कंपनी में जो है रिजेक्शन बहुत कम बनता है, और जिससे कि हमें लॉस होने के चांस बहुत कम है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, अब नॉर्मलिटी, ठीक है। अब नॉर्मलिटी का मतलब है सामान्य स्थिति से असामान्य स्थिति, ठीक है। जैसे कहीं पे हम काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे, जैसे हमको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है, या कुछ भी जैसे प्रोडक्ट जैसे ट्रॉली गिरने वाली है या कुछ भी होने वाली है, जैसे मशीन से कुछ
चीज़ आवाज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में, स्टॉप कॉल एंड आपका वेट, ठीक है। हमारे वहाँ पे जैसे इमरजेंसी बटन या कुछ है, ठीक है, तो उसका जो एक रूल है स्टॉप कॉल एंड वेट, ठीक है। इसका मतलब है स्टॉप कॉल मतलब अपने कोई सीनियर है आपका, मैनेजर सुपरवाइज़र, उसको बुलाए, और वेट में उनका इंतज़ार करने तक आप वहाँ पे मतलब अभी काम चालू ना करें, ठीक है, जब तक वो आते नहीं है। तो ये है आपका अब नॉर्मल। एक होता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगर कोई मटेरियल है वो आ रहा है तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जैसे जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले ही बनाए, जो मटेरियल आ रहा है, और वो पहले ही आपका डिस्पैच हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं स्टोर में रुकेगा या कुछ होगा, काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो ख़राब हो जाएगा, जिससे कंपनी को लॉस होगा। तो इसलिए जो चीज़ पहले बन रही है उसको पहले डिस्पैच, जो पहले आ रही है उसको पहले आप लाइन पे बनवाए। तो ये है फीफू। एक होता है पॉइजन टेस्ट। पॉइजन टेस्ट जो है उसमें जो क्वालिटी वाला है वो ओके पार्ट या ओके कोई कंपोनेंट है उसके साथ आपका रिजेक्ट माल भी मिक्स कर देता है, ठीक है। तो फिर कोई ऑपरेटर हो या कोई है उसको पहचानना पड़ता है कि कौन सा ओके है या कौन से एनजी है। तो इसको इससे हम उसका आईक्यू टेस्ट कर सकते कि हाँ भाई इसका ध्यान है या नहीं है, ये ऐसे रिजेक्ट पार्ट तो नहीं भेज रहा है आगे। तो इससे इसके लिए पॉइजन टेस्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आग की। आग जो है बेसिक से 3 चीज़ों से लगती है, ठीक है। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इन 3 से आग लगती है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ को कम किया कर दें या हटा दें तो आपका आग बुझ जाए। जैसे कहीं पे आग लगी है, वहाँ पे हमने कपड़ा डाल दिया या हमने पानी डाल दिया, तो क्या है, ऑक्सीजन को वो जीरो कर रहा है या हीट को कम कर रहा है तो जिससे हमारी आग बुझ जाती है, ठीक है। बेसिक से इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें हम जो है फायर एक्सटिंग्विशन जो होते हैं वो हम 2 प्रकार के यूज करते हैं। एक तो आता है ABC टाइप का, और दूसरा आपका आता है हाइड्रो टाइप का, जिसमें कि पानी होता है। तो ये है हमारा आग। और बाकी आपका आता है कहीं पे कूड़ा टाइप ऑफ, देख सकते हैं जो वेस्टेज है हमारा, उसको हम इसको कहाँ कहाँ डालते, तो जिसमें हमारा आता है हरे कलर का, जिसमें हम जैविक कूड़ा डालते हैं, ठीक है। नीला कलर में अजैविक, और एक आता है हमारा लाल कलर। लाल कलर में हम आपका हानिकारक जो होता है उसको कूड़ा डालते हैं। ये है हमारा। फिर आता है 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। 3R में रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल 3 चीज़ें हमारी आती है। एक टॉपिक आता है हमारा लोटो। लोटो का मतलब होता है लॉग आउट टैग आउट, ठीक है। लॉग आउट टैग आउट का मतलब होता है जैसे कहीं पे हम काम कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पैनल बॉक्स है उस पर अगर मैं वो लोटो नहीं लगाएगा तो उससे उसको दुर्घटना हो सकती है। जैसे वो काम कर रहा, उसने वहाँ पे टैग नहीं लगाया तो वो काम करने निकल गया, ठीक है। हुआ क्या, वो वहाँ पे खाली एमसीबी बंद करके गया और अपना काम पे लग गया। अगला बंदा आया, उसने वहाँ एमसीबी देखा। एमसीबी देखने के बाद उसने वो कहा, इधर उधर देख के उसने एमसीबी ऑन कर दिया। पता लग रहा है उधर जो काम चल रहा है, जो मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिशियन है उसको वहाँ पे शॉक लग गया। तो फिर लॉग आउट टैग आउट भी बहुत ज़रूरी होता है। एक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारा रेड बिन एक्टिविटीज़, ठीक है। रेड बिन एक्टिविटीज़ में हम हमारा जैसे कोई भी आज जैसे पार्ट रिजेक्ट बनता है, मतलब प्रॉपरली रिजेक्ट है, रिवर्क नहीं है,
उसका रिवर्क भी नहीं हो सकता है। रिवर्क मतलब जैसे कोई पार्ट मशीन से बना तो हमको पता है कि इसको सही करके ये दोबारा यूज कर सकते हैं हम, तो उसको कहते हैं रिवर्क। एक रिजेक्ट होता है मतलब जो अब किसी काम का नहीं है, तो उस पार्ट को हम रेड बिन में सीधे ले जाते हैं। रेड बिन में ले जाना भी ज़रूरी होता है जिससे कि हमें लॉसेस का पता चले, और रेड बिन एक्टिविटी से हमें एक दिन में कितना लॉस हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, इसका हमें प्रॉपर हमारे पास डेटा हो। तो रेड बिन एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है। बेसिक से अगर मैं आप कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के टैग होते हैं, ठीक है। क्वालिटी वाला जो लगाता है वो तो फाइनल इंस्पेक्शन का टैग लगाता है। वो आप कई बार आप अपने घर में एसी कूलर कहीं पे भी कोई भी पार्ट में आप देखते होंगे जहाँ पे लिखा रहता है या तो ओके या तो क्वालिटी इंस्पेक्शन लिखा होता है या तो टिक सही वाला ग्रीन वाला होता है, तो उसको ओके टैग कहते हैं। तो कंपनियों में ऐसे टैग यूज, जैसे ग्रीन कलर ये ओके पार्ट है हमारा। दूसरा आता है हमारा सफ़ेद टैग वर्किंग इन प्रोसेस। अगर सफ़ेद टैग लगा है हाँ इस पे काम करना है। पीला जो टैग है वो इसका मतलब ये रिवर्क, ठीक है। और एक पीला टैग और आता है जो कि हमारा लगता है होल्ड पे भी लगता है कि हाँ ये मटेरियल हमारा रिजेक्ट बन या ख़राब बना है तो इसको होल्ड कर दे, ठीक है। जो हमारा रेड टैग लगता है वो पर लगता है हमारा रिजेक्ट माल पे कि ये रिजेक्ट है, तो उसके लिए हम रेड टैग का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हमारी हो चुकी है बहुत सारी बातें इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। जितना मेरे को जानकारी था, इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, मैंने आप लोग को शेयर किया, ठीक है। इसमें जो जैसा अब हमारा इतना टॉपिक डिस्कस हुआ, इसमें इंटरव्यू जो हमारा टेस्ट होता है लास्ट में, उसमें ज़्यादा आपकी जो है 5S का असेंडिंग डिसेंडिंग जो क्रम है उसके बारे में आता है। उसके बाद आपका आ सकता है सेफ्टी फायर के बारे में आता है। तो ये चीज़ें नॉर्मली उतना बेसिक सा हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग में हमें, आप अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे कोई सी भी कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग के जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि कंपनी कब बनी, कंपनी में क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, पूरा मतलब कंपनी के कहाँ पे हज़ार्ड एरियाज़ है, कहाँ पे क्या है, पूरी प्रोफाइल के बारे में भी हमारे साथ डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलिए जी, हो चुका है हमारा अब जाने का समय, और हो चुका है 2023 का भी जाने का समय। तो सबसे पहले आपको 2024 नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जिनका 2023 बुरा वक्त रहा, 2024 में उनको उनकी मंजिल मिले, वो कामयाब हो। बाकी कंपनी से रिलेटेड या कंपनियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ आए मिलती है मेरे को, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बाकी आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे। तो गुड बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।